फिर आपने देखा होगा कोई ऐसे भी होते, वो कुछ करें नुकसान ही नुकसान चल रहा है। क्या 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 कारण हो गया? कुछ नहीं, पूर्वजों का प्रसाद है जो तुमको मिल रहा है। इसीलिए कई बार जब ऐसी स्थिति किसी की होवे, तो ऐसे में बेस्ट तरीका यह होता है कि आपके आसपास जो भी कोई धर्म स्थान है वहां जाइए, मंदिर है तो वहां जाइए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, जूते पड़े हैं तो करीने से रखिए, साफ सफाई करिए। जब तुम ये कहते हो ना, अरे हम तो बाबूजी हैं, हम तो सेठ साहब हैं, हम थोड़ी ऐसा काम करते। आपको नहीं मालूम आप अपने आप को किस चीज से वंचित कर रहे हो। उस धर्म स्थान की सेवा करिए। ये जितनी तुम करते चले जाओगे, अपना नहीं पूर्वजों के किए गए उन पाप कर्मों से भी मुक्ति तुमको मिलने शुरू हो जाएगी। इसलिए जहां तलक हो सके तुम्हारे हाथ सेवा में आगे बढ़ने चाहिए। तुम्हारा मन ऐसा होना चाहिए कि तुम सेवा दे के खुश होते हो, ले के नहीं। किसी को भोजन खिला के खुश होते हो, खा के नहीं। किसी की सहायता करके तुम्हें प्रसन्नता होती है, किसी की सहायता लेनी नहीं पड़े कभी, ऐसा दिन नहीं आवे जीवन में, तो इतना सामर्थ्य, इतना स्वास्थ्य तुम्हारा बना रहे, तो इसका प्रयत्न अवश्य करते रहना चाहिए। भाव बहुत बड़ी चीज है। भाव और ईश्वर स्मरण दोनों को साथ चलाइए। दिन है कभी ऊपर कभी नीचे हो जाएगा, पैसा है कभी कम कभी ज्यादा हो जाएगा, दोस्त हैं कभी दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमको कभी निराश्रित नहीं छोड़ते। हम कभी अकेले नहीं, हम अकेले हो सकते नहीं हैं, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा मेरे ही हृदय में विराजमान। मैं अकेला कैसे? तो मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि मेरे मन में ईश्वर प्रेम है, ईश्वर आराधन है, ईश्वर भक्ति है, ईश्वर स्मरण है। तो मन में कभी उदासी नहीं आएगी, मन में कभी ये क्लेश नहीं आएगा, अरे हम जीवन कैसे जिएंगे। अरे जिसने जीवन दिया है वो जीवन जीने की अकल और शक्ति जो है वो भी दे देता है। भूलना नहीं, कभी इस बात को भूलना नहीं। इसीलिए कहा भोजन खाने बैठो तो सबसे पहले प्रार्थना करो, ईश्वर कृपा से मिल रहा है। भूख जो लगती है ना, ये भी एक बड़ी खास चीज होती है। क्या आप जानते कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भूख नहीं लगती? ऐसे भी लोग हैं खा ले तो हजम ही कुछ नहीं होता, पानी भी नहीं हजम होता, क्या शरीर में रोग हो जाता है। तो पेट में भूख लगे, खाने को मिले, खाया हुआ हजम हो जाए, वो खाया हुआ भोजन रोग नहीं बन जाए, बड़ा जरूरी है ये। जितना सादा जीवन रखोगे ना उतने सुखी रहोगे। जितना सादा उतना खुश, उतना प्रसन्न, उतना स्वस्थ। और जितना गरिष्ठ, जितना तला, जितना भुना, जितना कड़ा और जला हुआ खाओगे, वो वैसे ही सिस्टम तुम्हारा हो जाता है। तो ये भाव बना रहना चाहिए। प्रभु सब आपकी कृपा है, आप हमारे और हम आपके, हमेशा ये भाव मन में बना रहे तो दिन हो कि रात अच्छा ही बीतता है। फिर ये अभी कुछ दिन से सर्दी ज्यादा हो रही ना, अब कई कह रहे थे जी दिल्ली में तो इतनी नहीं लगती। महाराज दिल्ली में क्या लगेगा? दिल्ली में खाली धुआं मिलता है, धुआं मिलता है और प्रदूषण मिलता है। और वो किया भी तो लोगों ने ही है ना, इतना ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड है ये, और दोष तो फिर लोगों का ही है इसमें। थोड़ा मैनेजमेंट, थोड़ा राजनीतिक मैनेजमेंट भी सही होनी चाहिए, फिर चीजें अच्छी हो जाती हैं।
अब सर्दी ज्यादा तो एक करे हाय मर गए, बड़ी ठंड है। पागल हो, शुक्र करो कि ठंड है। इतना सुंदर वो फॉग थी ना, आज तो सुबह और ज्यादा डेंस थी, मैंने 10 फीट पर भी कुछ दिख नहीं रहा था। तो मुझे याद आया वेदांत सार में एक श्लोक आता है जहां आचार्य कहते हैं कि जैसे धुंध वस्तुओं का दर्शन होने नहीं देती, वस्तुओं का अभाव नहीं होता, वस्तु अपनी जगह पे है, पर धुंध के कारण से वो वस्तु है ये दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही परमात्मा तो है पर माया की धुंध की वजह से वो दिखाई नहीं देता। ईश्वर नहीं है ये जो बोल रहे हैं, तो कोई उनसे पूछे तुम्हें क्या पहचान है कि ईश्वर है कैसा? ईश्वर है कैसा अगर ये मालूम हो और तुम ढूंढो और तुम्हें ना मिले तो कहो हाँ ईश्वर नहीं है। ईश्वर क्या है ये तो जानते नहीं है, खोजा भी नहीं, पर बोल देते ईश्वर नहीं है। को बहुत समझदारी की बात नहीं है ये, ढूंढो तो सही। ले ईश्वर है पर तेरे मन पर माया का पर्दा है, अज्ञान का पर्दा है, और उस अज्ञान के पर्दे के कारण न तो परमात्मा की प्रतीति है, न तो आत्मदेव की कोई प्रतीति है। माने ना अपना कुछ पता है न परमात्मा का कुछ पता है। परमात्मा भी है और तुम भी हो, लेकिन फिर भी ज्ञान क्यों नहीं? क्योंकि माया का पर्दा है। जैसे सूर्य आवे तो धुंध छट जाती है, ऐसे ही जब ज्ञान की रोशनी तुम्हारी बुद्धि में जाती है तो बुद्धि से अज्ञान का ये जो कोहरा है ये छट जाता है, और फिर क्या है परमात्मा उसकी प्रतीति होगी, फिर उसकी अनुभूति होगी। तो देखिए इस कोहरे को देख के ही उनको ये सूत्र सूझा ना। आज सोचिए कोहरा ही नहीं होवे तो कहां से वो बोलते, एग्जाम्पल कहां से देते वो? तो हमारे ऋषियों ने प्रकृति में क्या हो रहा है उसी को देख करके ज्ञान को, वेदांत को समझाने का प्रयत्न किया। अच्छा, एक बात मुझे हमेशा याद आ जाती है तो मैं कह भी देती हूं, और वो ये है, हमारे ये शरीर जिस घर में था उस घर में से बहुत समझो मात्र 10 मिनट पैदल चलो तो स्वामी निर्मल आश्रम था। अब उस आश्रम में हमारे बहुत अच्छे अच्छे महात्मा आते जाते रहते थे, और वो महात्माओं का वेदांत का जो सत्संग है वो सुबह में वो चलता था। तो एक दिन उन्होंने, एक महात्मा ने एग्जाम्पल दिया कि जब जल पर काई आ जाती है तो जल नीचे है ये दिखाई नहीं देता, काई को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक नीचे जल का दर्शन नहीं होगा। और मैं वहां आश्रम से वापस लौट रही थी तो बीच रास्ते में शिवालय के आसपास खुली जमीनें थी, अभी कोई मकान नहीं बने थे, और वहां ऐसे गहरा था तो बहुत पानी रहता और पानी पर काई होती थी। तुम पैदल चल के आ रहे वापिस, अब वो महात्मा की बात जो सुनी थी ना, तो अब सामने काई है तो मैं रुक गई, ऐसे दोनों हाथ से ऐसे काई को हटाया। अब क्या है, और कई लोग आ रहे हैं वहीं से वापस सुन के आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे, बेटी क्या कर रही है? मैंने कहा वो महात्मा जी कह रहे थे ना काई हटाएंगे नहीं तो जल दिखेगा नहीं, तो मैं देख रही हूं। और दूसरी बात तो उन्होंने कही थी कि यहां आप काई हटाओ और थोड़े ही समय में काई वापस आ जाती। हाँ, ऐसे ही जब हम ज्ञान श्रवण करते हैं तो मन से अज्ञान की काई यूं हटती है, लेकिन थोड़े समय बाद मन में फिर वही अध्यास आ जाते। तो मैं ये ऐसे हुआ ये कि कुछ महिलाओं ने मुझे ऐसे करते हुए देखा, तो वो शायद शाम को दोबारा गई होंगी, तो उन्होंने उस महात्मा को बताया, मेरे बारे में बताया, हंसते हुए बताया कि ऐसे वो लड़की ऐसे कर रही थी। जब मैं अगले दिन गई तो सत्संग के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ आओ। मैं जी स्वामी जी।
कहते कल तुम वहां पानी से काई हटा रही थी। मैंने कहा जी स्वामी जी। कहते क्यों, हमारी बात पे तुम्हें संशय था? मैंने कहा संशय नहीं था, पर साक्षात अपरोक्ष करने की इच्छा थी कि डायरेक्ट एनकाउंटर करके देखूं कि क्या ऐसा होता भी है जैसा आपने कहा है। तो आपकी बात पे संशय नहीं था, पर अपने निश्चय को पकाने के लिए मुझे ये, इसलिए मैंने ऐसे किया। बहुत प्यार से उन्होंने मेरे सिर में हाथ रखा और प्रसाद दिया और कहते बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे। अब उस समय शरीर की आयु रही होगी 12-13 वर्ष। तो मैं ये जानती हूं, अपने अनुभव से ये बात जानती हूं मैं, कि एक, बच्चों की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती, इसलिए मेरी दृष्टि में यहां सत्संग के प्रमुख अधिकारी अगर कोई सुनने के हैं तो वो बच्चे ही हैं। दूसरा, अपने अनुभव से ये बात जानती हूं कि जो चीजें बाल्यकाल में समझ आ जाती हैं वो सारी जिंदगी साथ चलती। तो हमारे देखो स्कूलों में तो ये चीजें करा नहीं रहे, बता नहीं रहे, तो फिर कैसे सीखेंगे बच्चे? इसलिए उनका आश्रम में आना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और यहाँ हमेशा ही दर्शन में भी और शिविर में भी ये छोटी आयु के बहुत से बच्चे हैं जो आते हैं, वो कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, मेरे लिए बड़ा आनंद हो जाता है, बहुत बहुत आनंद हो जाता है कि ये ज्ञान की परंपरा देखो कितनी सुंदर चल रही है। इस ऋषि चैतन्य आश्रम में ज्ञान की परंपरा इतनी सुंदरता से चल रही है कि ऐसे तो हर आयु के व्यक्ति आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा प्रसन्नता मुझे इस बात की होती है कि ये जो नन्हे कोमल हृदय है ना, बेटे बेटियां हैं जो अब आपको लगते हैं हमारे हैं, है ना, माँ बाप को तो लगता है हमारे हैं, पर तुम्हें नहीं पता हम तो आंख रखे बैठे कि ये हमारे हैं। ये आवश्यक नहीं है कि सब हमारी तरह भगवा पहन ले और सन्यासी हो जाए। हालांकि उसमें भी क्या दोष है? अच्छी चीज है, बुरी चीज है क्या है? तो तुम क्यों नहीं करते थे? अच्छी चीज है। पर अगर ज्ञान और भक्ति में प्रवेश हो गया तो ऐसा व्यक्ति जब ब्याह करेगा तो वो जिस परिवार के साथ उसका संबंध बनेगा उस परिवार को भी धर्म और अध्यात्म से परिचय करा देगा। कल जब वो मां पिता बनेंगे तो उनकी जो संतानें हैं वो धर्म के साथ जन्मेंगी, पलेंगी, बढ़ेंगी। इसी से तो उत्तर उत्तर एक अच्छे समाज की संरचना बनती है ना, जहां छोटे बालक बालिका उसी प्रेम भक्ति योग के मार्ग पर हैं और जिस घर से वो आ रहे हैं उस घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी विवेकी हैं, बुद्धिमान हैं, संत सेवी हैं, धर्म अनुरागी हैं, प्रेम अनुरागी। तो आपका घर आश्रम जैसा होना चाहिए। आपका घर आश्रम जैसा होना चाहिए। अब आश्रम जैसा होगा तो जो वहां रह रहे हैं वो भी साधक हैं, और जब ऐसे सुंदर सात्विकी घर होंगे तो उन घरों में संतों का, गुरुजन का आना जाना रहेगा। और जिस घर में गुरु अपने चरण धरते हैं उस घर में सब भाग्य जाग जाते। अरे अजब अजब है, पता नहीं लोगों को चिंता और फिक्र की जिंदगी क्यों पसंद है।
जब हम निश्चिंतता, प्रेम, सुख और शांति के साथ रह सकते हैं, तो फिर चिंता और कला कलेश और क्रोध और द्वेष के साथ क्यों जीवन को हम जिए? जीवन बहुत बड़ा प्रसाद है, ये बहुत बड़ी कृपा है, और विशेष करके मानव जीवन तो बहुत बड़ी कृपा है। अब जैसे ठंड ज्यादा है, उत्तर भारत में ज्यादा हो जाती है ठंड, तो उत्तर भारत में रहने वाले हमारे बुजुर्गों ने सोचा, अरे सब तो रजाइयों में दुबक के घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो इनको बाहर निकालो। अब रजाई छोड़ के आप क्यों निकलेंगे बाहर? तो फिर रजाई का जो सुख है, उस सुख से ज्यादा कोई बड़ा सुख बाहर दिखाना पड़ेगा, तभी बाहर आएगा ना वो। तो फिर मकर संक्रांति से एक दिन पहले, अच्छा बहुत लोग ना अंग्रेजी तिथि से चल रहे हैं, जिन्हें समझ नहीं है ना, उन्होंने सीधा हिसाब बनाया, 13 जनवरी लोहड़ी, 14 जनवरी माघी। लो, किसने कहा? मकर संक्रांति जिस दिन होगी उस दिन माघी। तो मुझे पता चला बहुत लोगों ने 13 के हिसाब से कल लोहड़ी कर ली। पागल हो क्या? दिन तिथि तो पहले देख लो। अच्छा, आप सबको तो जो कैलेंडर मिलता है आश्रम की तरफ से, उसमें पूर्णमासी और का वो रहता है, कम से कम वही चेक कर लेना चाहिए। अच्छा, वही नहीं चेक किया तो आश्रम से जो इंफॉर्मेशन आ रही उसी के साथ मैच कर लो। तो मकर संक्रांति से एक रात जो पहली होती है वो लोहड़ी होती है। तो हमारे गणित और पंचांग के गणित के अनुसार वो आज बनती है। तो आग जलाओ। अब ठंड, और ठंड में मिले आग, और क्या चाहिए, है ना? और क्या चाहिए? अब खाली अब लोग जो है ना वो कह रहे नहीं, वो तो रजाई में भी मिल रही थी। बोले वो तो ठीक है, पर रजाई में बैठ के डांस तो नहीं हो सकता।